हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए मार्च 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपको मून साइन से देखना है या सन साइन से देखना है, और आपको डेट्स का नहीं पता है, या आपको लगता है कि सन साइन कैसे होता है या मून साइन कैसे होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करो, वहाँ पर डिटेल है। ठीक है, तो देख लेते हैं मीन राशि आपके लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा। जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम पावरफुल। मीन राशि, माय गॉड ब्लेस यू भाई, यू आर ब्लेस्ड। देखो खुद देखो, सन एनर्जी आई है, मोस्ट पावरफुल एनर्जी, सोर्स एनर्जी। ये है तो दुनिया है। और अब देख लो, आप हो तो बहुत कुछ है भाई। मीन राशि, गॉड ब्लेस यू। 1111 जरूर लिखना, जरूर यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड शो करना। सन कार्ड बेहतरीन कार्ड आया है। पहली बात तो ये बता दूं, लियो एनर्जी आ गई है, विच मीन्स अथॉरिटेटिव हो आप इस मंथ में। ठीक है, जिस भी तरह का आप काम कर रहे हैं, काम चाह रहे हैं, सपोर्ट चाह रहे हैं, वो मिलेगा आपको। ये सपोर्ट आपको आपके फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, आपके अथॉरिटीज, बॉसेस, हर किसी से सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो सन कार्ड सबसे पहली एनर्जी देते हैं आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ बेस्ट होने वाली है, हेल्थ अच्छी रहेगी। और हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, अभी फैब चल रहा है ना, फैब में अगर अच्छी नहीं चल रही है, आप लो फील कर रहे थे, या प्रोकेस्टिनेशन ही चलता रहता था, आज कल कल परसों कर लेंगे काम, अब नहीं होगा। आप एक्टिव रहेंगे और आप क्लियर रहेंगे। ठीक है, ये एनर्जी है। देन वी हैव रिलेशनशिप सेक्टर। अगर रिलेशनशिप सेक्टर के हिसाब से देखूं तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी अगर एक रिश्ते में है तो रिश्ता बहुत बेहतरीन होने वाला है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने वाली है, हैप्पीनेस आ रही है, हार्मनी और पीस आ रहा है आपके रिश्ते में। ठीक है, नाउ इफ आई गो टुवर्ड्स करियर, सो करियर तो भाई लियो एनर्जी है, क्रिएटिविटी पीक पर रहने वाली है, सक्सेस दिख रही है, नेम फेम दिख रहा है, अथॉरिटी दिख रही है, पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन दिख रहा है। आपके लिए पे चेक वगैरह भी हो सकता है, थोड़ा सा रेज हो जाए, आपकी सैलरी रेज हो जाए, बोनस आपको मिल जाए, जहाँ फाइनेंसेस भी आ गए साथ साथ, है ना, कि आपको बोनस मिल जाए, या आपको किसी तरीके से कहीं पैसा आपका रुका हुआ था वो आ जाए। ठीक है, और मुझे यहाँ पर सन एनर्जी से ना बहुत सारे लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ दिख रहा है। हो सकता है, देखो ये अब सबके लिए नहीं है ना कि सभी चाइल्ड बर्थ वाली एनर्जी में। मान लो आपके आसपास या आपके फ्रेंड्स, फैमिली में किसी का अगर चाइल्ड बर्थ हो रहा कहीं पर, तो वो पता लगेगा। या फिर अगर आप जो है ऐसा चाह रहे हैं, तो फ्यूचर में ऐसा हो रहा है आपके लिए। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कंसीविंग का ही पता लगे। ठीक है, ये एनर्जी है। स्टूडेंट्स, आपका बहुत क्रिएटिव माइंड चलने वाला है, आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अगर आपके रिजल्ट्स में आप टेंशन ले रहे हो ना कि अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्या मैं इसका एग्जाम अच्छा दे के आ पाऊंगा और मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, इट्स अ यस, इट्स अ यस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मुझे सेक्शंस नज़र आए, याद आए, तो मैंने उसके हिसाब से आपको बता दिया है। सन कार्ड ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, और गवर्नमेंट रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए तो वो भी यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छा करोगे आप लोग। और अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट से याद आया, कुछ बच्चे हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में जो है अपना सिलेक्शन चाह रहे हैं कि भाई हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ जाए, हमारा रोल नंबर वहाँ आ जाए, या हमारी वहाँ पर जो है किसी तरीके से वहाँ हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी मीन राशि। और देखते हैं मार्च 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। Feather, think first before you judge. इस मंथ में ना आप अपनी जजमेंट वाली एक, हो सकता है, देखो सब जरूरी नहीं है सब जज करते हैं, बट आपके अंदर कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होगा कि मैं बहुत जल्दी जज कर लेता हूँ या जज कर लेती हूँ लोगों को। अब आप थोड़ा ना रिलैक्स करोगे, छट यार मैनू की है ना, ऐसी एनर्जी में आ जाओगे। सो ये चीज़ें
आपको थोड़ा सा हील करेंगी। ओके, आपके जैसे मान लो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, आप जल्दी से लोगों को जज कर लेते हो या जल्दी से जो है वो एक अपना ओपिनियन बना लेते हो किसी के लिए, वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। पहली बात तो ये दिख रही है। दूसरा, यू विल फील लाइट, यू विल फील लाइट, कुछ चीज़ें रिलीज कर रहे हैं आप, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी को कुछ बताकर, जैसे होता है ना कि किसी से कुछ डिस्कस कर लो तो मन हल्का हो जाता है ना, ऐसा कुछ है यहाँ पर। इस मंथ में किसी से कुछ डिस्कस करेंगे जिससे मन हल्का होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप हीलिंग करा रहे हैं, आप क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हैं, आप कोई रिचुअल्स कर रहे हैं जिसकी, जैसे सॉल्ट बाथ हो गया, ग्राउंडिंग हो गया, इसकी वजह से आप थोड़ा लाइट फील कर रहे हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। और अब आप इस वाली एनर्जी में नहीं हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, ये वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या चार लोग क्या कहेंगे वाली वो जो बाउंड्री होती है ना, उससे आप बाहर आ गए हो एंड यू आर रिलैक्स्ड, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग अकल्ट में आ सकते हैं। अकल्ट में कहीं ना कहीं या तो नॉलेज गेन कर रहे हैं, जैसे रेकी हीलिंग हो गई, टैरो हो गया, है ना, न्यूमरोलॉजी हो गया, इन चीज़ों में आप आ रहे हैं। या फिर ऐसा कुछ मन कर रहा है आपका कि भाई मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी रेकी हीलर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से गाइडेंस लेनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ। ओके, we have so many stars, so stars are like कुछ विश पूरी हो रही है आपकी, ठीक है। जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अब आप शायद, होता है ना कई बार हम खुद को ही जज कर रहे होते हैं, तुझसे क्या हो जाएगा यार, तू क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, वो वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। होता ना भैया, मैं ये कर सकता हूँ क्या, मैं ये कर लूंगा लाइफ में, आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। अब आप खुद को जज नहीं कर रहे हो, आप खुद को मौका दे रहे हो कि करना है लाइफ में कुछ, ठीक है। मीन राशि, मार्च 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। यहाँ बहुत सारी कैंडल्स हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपको पाथ दिखाया जा रहा है, आपको क्लैरिटी दी जा रही है, आपको होप दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। अगर कहीं पर कुछ एंडिंग्स भी हो गई थी ना, तो उन एंडिंग्स से अब आप बाहर निकल रहे हो। देखो, सन तो पहली बात तो आ ही गया है, कैंडल्स भी तो रोशनी ही दिखाती है ना, क्लैरिटी तो नहीं। एक अंधेरे कमरे में जब आपको जा रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप वहाँ कैंडल लेकर चले जाओ, कैंडल लिट करो और कैंडल लेकर जाओ, कुछ तो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है ना, तो कहीं क्लैरिटी आ रही है रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग योर पोटेंशियल, ठीक है। वी हैव अपॉर्चुनिटी, यस, भंडार आ रहा है अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर आपकी लाइफ में। मुझे वर्क एरिया में दिख रहा है कि कोई जॉब आ सकती है, कोई फ्रीलांस वर्क आ सकता है, कोई किसी चीज़ को आप सीख कर रहे हो, वो आपको सीख कर रही है ना, ऐसी एनर्जी है। कई बार होता है ना कि भगवान तो मेरे को सुन ही नहीं रहा है, वो तो मुझे देख ही नहीं रहा है, मैं तो ये काम करना चाह रहा हूँ बट मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा है, वो चीज़ें होंगी इस मंथ में। ओके, ये एनर्जी है। थोड़ा सा ऐसा भी होता है ना, कई बार हम एक रूम में ही बंद हो जाते हैं और हम सोचते हैं अपॉर्चुनिटी खुद आ जाएगी, खुद नहीं आएगी, आपको भागना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज़ को, ऐसा भी है, ठीक है। तो यहाँ ये एनर्जी है। एंड की सॉल्यूशंस की बात करता है तो कुछ चीज़ों में आपको सॉल्यूशंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। देन वी सी कि बहुत सारे लोगों के लिए ना बहुत टाइम से कुछ चीज़ें डिले चल रही थी, वो डिलेज यहाँ ख़त्म हो रहा है। व्हीकल और होम बाय करने का, फ्लैट बाय करने का, रेंट पे लेने का या रेजिडेंस चेंज करने का, इस तरीके का कुछ मौका आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस मंथ में। ओके, लेट्स चेक रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंसेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। तो रिलेशनशिप में मैं 2 कार्ड पुल करूंगी। पहला कार्ड उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। देखते हैं रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है आपके लिए मंथ मार्च 2026। मीन राशि, वी हैव द हेरोफेंट। मैंने आपको यहाँ बोला था कि मुझे रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ दिख रही है, रिकंसिलेशन हो सकती है, हार्मनी आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ हेरोफेंट कार्ड ये कहता है कि सोल्यूशंस आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो। अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो तो मैंने यहाँ बोला सोल्यूशंस आ रहे हैं। सोल्यूशंस मतलब कोई ना कोई बीच में आएगा, कोई गुरु, मेंटोर, प्रोफेशनल जो आप लोगों की चीज़ों को ठीक करेगा, आप दोनों को एक दूसरे को कहते हैं ना सुलह करवाएगा, डिस्कशन करवाएगा, डिसीजन बनवाएगा, ऐसी एनर्जी है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है फिक्स, ठीक है। इस मंथ में मैरिज फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। अब ये मुझे जो सेटअप दिख रहा है वो अरेंज मैरिज का दिख रहा है। ओके, हेरोफेंट कार्ड से मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलूँगी कि अगर एक रिश्ते में हो तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, अच्छा वाला रिश्ता चल रहा है तो बहुत बढ़िया चलेगा। आप हो सकता है किसी तरह का कोई जैसे होता है ना
पिलग्रिमेज प्लेसेस हो गए, रिलीजियस बुक्स हो गई, इन चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा लोगे। दोनों इंटरेस्ट आप लोगों का हो सकता है कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो रोमांस करते हैं, फ्लावर्स दे रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, है ना। एक अलग तरीका होता है ना हर किसी का अपना प्यार जो है शो करने का। तो आप दोनों का थोड़ा सा लग रहा है कि आप दोनों स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, तो ये एनर्जी दिख रही है। तो आप लोग हो सकता है कहीं ना कहीं पिलग्रिमेज प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है इस मंथ में। और हाँ, और अगर कहीं कुछ चल रहा है प्रॉब्लम, तो यहाँ पर मुझे चीज़ें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। ओके, हेरोफेंट कार्ड से थोड़ा सा मैं बस बोलूंगी, जिद्दी नहीं रहना है। जिद्दी रहोगे तो चीज़ें स्टक हो सकती हैं। जिद्दी मत रहना, ठीक है। सुनना सामने वाले को भी। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है? सिंगल पाइसीज, we have ace of wands, someone is coming towards you, towards you, towards you। मीन राशि कोई तो आ रहा है। एंड वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स। भाई कुछ लोगों के लिए तो पुराना ही कोई आ सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप सिंगल हैं तो कोई, वैसे तो एस ऑफ वॉन्ड नहीं हो जाए, बट यहाँ से सिक्स ऑफ कप भी आ रहा है, तो हो सकता है दोनों ही आ जाए। कोई नया भी आ रहा है और कोई पुराना भी आ रहा है, ठीक है। अब ये तो आपको अलाउ करना है भाई, किसको आप लाइफ में आगे लेकर जाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। बट यहाँ कोई नया आ रहा है एंड यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, ठीक है। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं, बहुत टॉकेटिव हो सकते हैं एंड एनर्जेटिक हो सकते हैं, एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। अभी इनसे थोड़ी फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी। फिर अभी मैं थोड़ा सा फिजिकल पुल थोड़ा ज़्यादा देख पा रही हूँ, अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा देख पा रही हूँ। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक नए रिलेशनशिप में जाने के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। इस मंथ में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ओके, बिकॉज यू आर इन द सन एनर्जी ना। कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही है, बट सन को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, ये भी तो है मेरी जान। तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा मीन राशि। आप एक ऐसी ऊर्जा में हो जहां आपको इग्नोर करना मुश्किल है, लोग आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। मीन राशि, लेट्स गो टूवर्ड्स द करियर पार्ट। मीन राशि, करियर कैसा है आपके लिए? करियर वाइज वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। रेस्टलेस एनर्जी है, रेस्टलेस, बिजी रहने वाले हो। नए आइडियाज नजर आ रहे हैं, नया वर्क, नई अपॉर्चुनिटीज, नए प्रोजेक्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और एनर्जेटिक हो, ठीक है। नो वन कैन बीट यू, ऐसी एनर्जी में रहोगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ये बताता है कि नया नया कुछ, मतलब कुछ नया काम मिलता रहे, है ना। एक होता है ये काम खत्म, अब दूसरा काम, अब ये काम खत्म, दूसरा काम, मतलब आप टिक के बैठने वाले नहीं हो इस मंथ में। ट्रैवल दिख रहा है मुझे इस मंथ में, ठीक है। एंड रोजेज हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इसी 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 जगह पर कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर जाए, ठीक है। एंड आपका काम में मन लगेगा, ठीक है। ये भी एनर्जी है। क्रिएटिव वर्क बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। फ्रीलांस का काम बहुत हाई रहने वाला है, जैसे कि टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, टेलरिंग हो गया, डांस, म्यूजिक, आर्ट, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। राइटर हो गए, ऑथर हो गए, और एक्टर हो गई। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रही हैं। जो लोग मतलब एक डेली रूटीन वाली जॉब जो चल रहा है, रेगुलर जो चल रहा है, अगर उसमें हो तो वहाँ पे भी कुछ क्रिएटिव थोड़ा थोड़ा डे बाय डे मतलब चेंज आता रहेगा उसमें। आप अपना तड़का लगाते ही रहोगे अपने काम में ना, ताकि मन लगा रहे आपके काम में, ठीक है। ये एनर्जी है, क्योंकि पेज की एनर्जी है, तो कुछ साइड बाय साइड नया सीख रहे हो। जैसे मान लो आप एक डेस्क जॉब कर रहे हो 9 to 5 की, बट आप इवनिंग में बैठ के अकल्ट का कुछ सीख रहे हो। ठीक है, या इवनिंग में बैठ के आप एआई कुछ सीख रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ साइड बाय साइड सीखोगे, जिससे आपको आगे मनी भी अच्छा अर्न होगा, ठीक है। ये एनर्जी है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। मीन राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं? विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स मैं ये भी बता दूं कि कोई एज में छोटा है आपसे, जो आपको आपके काम में हेल्प करेगा, जिससे आपको और प्रोग्रेस मिलेगी, ओके। फाइनेंसेस वाइज वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसेस देखो, आज मुझे ये वाला टॉप लेना है, आज मुझे ये वाला फूड खाना है, आज मेरे को ये मूवी देखनी है, पैसा खर्च होने वाला है। सो अब आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। क्योंकि देखो, आप सन एनर्जी में हो, आप तो अट्रैक्टिव भी हो रहे हो आप। तो जब एक इंसान खुद अट्रैक्टिव होने लगता है, तो वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनने की कोशिश भी करता है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा खर्च हो रहा है। न्यू वॉच हो गई, परफ्यूम हो गया, शर्ट हो गई, आपने न्यू शूज हो गए, मतलब एक होता है ना कि ठीक है, चिल पिल लाइफ एक ही बार मिली है, तो ऐसे हो जाओगे आप थोड़ा सा, बस देखा जाएगा वाली एनर्जी में जा रहे हो, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बट मुझे नई नई जॉब लगती हुई नजर आ रही है, और जब नई जॉब भी लगती है तो भी इंसान थोड़े अपने कपड़े वपड़े चेंज करता है कि भाई हाँ, मेरा ये अब स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ, तो वो भी है ना।
नाइट ऑफ वॉन से ट्रैवल पे पैसा खर्च हो सकता है, नाइट ऑफ वॉन से हो सकता है जिम की सब्सक्रिप्शन है, या हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में इनरोल कर रहे हो, वहाँ पैसा खर्च हो रहा है, ओके। बट यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, ये ज़रूर दिख रहा है मुझे, तो वहाँ आपने थोड़ा सा बचाना भी है, मैं ये भी बता दूँ। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी कोई नई अपॉर्चुनिटी खुल रही है मनी के रिगार्डिंग, ओके। जैसे मनी कहीं से, जैसे मान लो आप जॉब करते हो बट इवनिंग में आपने कोई सोशल मीडिया ऐप पर अपना कोई अकाउंट बना रखा है, कोई पेज बना रखा है, उससे पैसा आ रहा है, कुछ है ऐसा, किसी चैनल से पैसा आ रहा है आपको, ऐसा कुछ है साइड बाय साइड। मान लो आप एक टीचर हो, सुबह आप स्कूल जा रहे हो बट शाम को आपने ट्यूशन्स दी, तो वहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है ना। ये मतलब एक साइड हसल स्टार्ट हो रही है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, मीन राशि स्टूडेंट्स, मार्च 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। मीन राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द जजमेंट। मैंने आपको बोला था ना कि आप जो चाह रहे हो, जैसे मान लो भाई मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाए या मेरा यहाँ पर नंबर आ जाए, वो चीज़ें हो रही हैं। जजमेंट कार्ड से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है और ये अनाउंसमेंट अच्छी है। जजमेंट कार्ड क्रिएटिविटी की बात करता है, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल को रिप्रेजेंट करता है, तो क्रिएटिविटी हाई हो रही है आपकी, और आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपके टीचर्स, आपके गुरु, आपके मेंटोर्स आपको बहुत 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 ज़्यादा कहते हैं ना ट्रस्ट कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड कुछ बड़ा अनाउंस है, जैसे कि कोई रिजल्ट आना और वो रिजल्ट आपके फेवर में आना, ठीक है, ये एनर्जी है। लेट्स चेक दी हेल्थ। कोई डिसीजन भी है, आप हो सकता है कोई डिसीजन बना रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। हो सकता है स्टूडेंट्स जो हैं वो चाह रहे हैं अकल्ट में जाना, वो चाह रहे हैं रिसर्च में जाना, वो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि भाई मान लो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आपको मान लो मेडिकल का ही कुछ कर रहे हो, साइड बाय साइड आपको कहीं ना कहीं एक कैसे बताऊँ कि इंटर्नशिप मिल गई साइड बाय साइड ही, कुछ ऐसा हो रहा है। और ये भी एक ऐसी जगह पर जहाँ एमरजेंसी है, कुछ पता नहीं क्या है, कुछ ऐसा दिख रहा है, किसी एमरजेंसी प्लेस पर इंटर्नशिप वगैरह कुछ मिल रही है आपको। लेट्स गो टूवर्ड्स दी हेल्थ। मीन राशि हेल्थ कैसी है। मीन राशि हेल्थ वाइज वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ वाइज आप ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को अपने से बहुत दूर रख रहे हो, जो लोग आपको जज करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं आपको खामखा की टेंशन देते हैं, और आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए कि बस बहुत हुआ, अब मुझे अपना ध्यान रखना है, अब मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, मुझे किसी, कहते हैं ना मेंटल हेल्थ खराब हो जाए तो फिजिकल हेल्थ अपने आप खराब होनी शुरू हो जाती है। तो मेंटल हेल्थ का पीस रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सेफ रखने के लिए आप बहुत सारी सिचुएशन से, बहुत सारी चीज़ों से दूर हो रहे हो। ये एडिक्शंस हो सकती हैं, ये कहीं ना कहीं हैबिट्स हो सकती हैं, आपकी फूड हैबिट्स हो सकती हैं, उनको चेंज कर रहे हो आप, ठीक है। कुछ लोगों को भी चेंज कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। है ना मीन राशि। चलो देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। मीन राशि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। वी हैव द दिसंबर एंड वी हैव कुछ दिसंबर से फाइनेंशियल पिंच चल रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था क्या दिसंबर से अब तक, ठीक है, वो यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज वी आर चेकिंग ब्लेसिंग्स। तो कुछ ना कुछ दिसंबर से शुरू हुआ था जो कि मनी रिगार्डिंग था, वो यहाँ खत्म हो रहा है अब आपके लिए। मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी आ रही हैं। ओ माय गुडनेस, मैंने बोला था सोल्यूशंस आ रहे हैं, और सोल्यूशंस ना ज़्यादातर एक बीच में मतलब सपोर्ट मिलना किसी चीज़ का, जैसे डिवाइन हमें कोई सोल्यूशंस दे दे कि अच्छा मैं ये काम ऐसा कर सकता हूँ, तो भाई कहीं ना कहीं से ब्रिज ही बना ना, यूनिवर्स ने हमें सपोर्ट कर दिया, तो ऐसे ही आपको ब्रिज बनेगा। देखो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए आपको बीच में एक सपोर्ट मिलेगा, कोई सोल्यूशन मिलेगा, कुछ तो ऐसा होगा, कोई आपको हेल्प कर देगा। और वो आपकी यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज भी आया कि कोई आएगा बीच में जो प्रॉब्लम से ओवरकम करा जाएगा आपको, या सिचुएशन यूनिवर्स कुछ ऐसी बना देंगे। और कौन सपोर्ट कर रहा है, फिर यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं ना आपको, यहाँ पे भी यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द सक्सेस कार्ड। क्लेम जरूर करना मीन राशि, गॉड ब्लेस यू, जरूर लिखना आई एम सक्सेसफुल, सक्सेस आ रही है इस मंथ में, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी गाइडेंस। इस मंथ के लिए गाइडेंस क्या है, मार्च 2026 के लिए गाइडेंस क्या है मीन राशि। गाइडेंस वाइज वी हैव राउंड एंड राउंड। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वही बातें जो पास्ट में हुई है ना, उनको घुमाते मत रहो दिमाग, ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा वो हुआ वो हुआ वो हुआ, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, वो नहीं,
अच्छा सोचो, आगे का सोचो। अब मैं क्या कर सकता हूँ जिससे जब मैं आज के बारे में आगे जाने के बाद सोचूं तो मेरे को लगे हाँ वो अच्छा हुआ था। तो आज से कुछ अच्छा करना शुरू करो, आज से मेहनत करनी शुरू करो, आज से कोई स्किल सीखना शुरू करो, आज से अपना ध्यान रखना शुरू करो, क्योंकि आगे जाके भी ये पास्ट ही बन जाएगा ना, आज का दिन भी तो पास्ट ही बनेगा। तो आज से अच्छा करोगे तो जब आप 1 साल 2 साल बाद जब सोचोगे आज के टाइम को, तो आपको लगेगा हाँ मैंने अच्छा किया अपनी लाइफ में, तो वो जो पुराना जो गलत हुआ या कुछ लॉस हुआ वो सब भूला जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।